हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में क्लास 7 का अमृत संचय का बुक पार्ट 6 जिसका नाम है गिल्लू, इस पार्ट को भी महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। तो इसका मैं आज आपको प्रश्नोत्तर बताऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगी उसे अपने इस एनबी क्लासेस चैनल में लाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्नोत्तर से। उससे पहले आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें शब्दार्थ जो है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ लिखा हुआ है। हरितिमा मतलब हरियाली, काक भुशुंडी मतलब कौआ, सुलभ आसान, काक दव्य दो कौए, गात शरीर। तो देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं इस चैप्टर में। तो इस 5 प्रश्न उत्तर का अभी तुरंत मैं आपको इसका सारा उत्तर बताने वाली हूँ एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, सोनजूही में पीली कली लगी देखकर लेखिका को कैसा लगा? उत्तर है, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में उस छोटे से जीव को याद आ गई जिसे वे गिल्लू कहते थे। गिल्लू इसी बेल की हरियाली में छुपकर बैठ जाता था। काफ़ी दुखद स्टोरी है गिल्लू के बारे में, आपने भी पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित क्यों माना जाता है? उत्तर है, कौवा बड़ा विचित्र प्राणी है। इसका कभी आदर किया जाता है तो कभी अनादर। श्राद्ध में लोग कौवे को आदर से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पुरखे हमसे कुछ पाने के लिए कौवे बनकर ही आते हैं। इसका अनादर इसलिए किया जाता है क्योंकि कांव कांव करके हमारा सिर खा जाते हैं। इसकी कर्कश वाणी किसी को नहीं भाती। हालांकि किसी प्रियजन के आने की सूचना यह अपनी कर्कश आवाज में ही देता है। वैसे भी बच्चों, महादेवी वर्मा की जितनी भी कहानियाँ हैं वो काफ़ी दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, काफ़ी अच्छी, मज़ेदार और लाइफ से रिलेटेड उनकी स्टोरीज होती है लिखी हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3, गिल्लू लेखिका को किस प्रकार मिला? उत्तर है, लेखिका को गिल्लू निश्चेष्ट अवस्था में गमले की संधि में मिला था। उसके शरीर पर कौवों की चोंच के जख्म थे। लेखिका ने उसे उठाया और धैर्यपूर्वक उसके घावों को साफ किया और मरहम लगाया। उन्होंने रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध भी पिलाने की कोशिश की। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ रात दिन उसकी सेवा की। प्रश्न 4, लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। प्रश्न 5, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि क्यों बनाई गई? उत्तर है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि इसलिए बनाई गई क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेगी। जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी। इससे उन्हें संतोष मिलेगा। तो ये था बच्चों इस पार्ट का प्रश्नोत्तर। आई होप आपको ये प्रश्नोत्तर आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी आपको मेरे आने और बेल आइकन दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडीज़ में हेल्प मिले। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।